हेलो दोस्तों, राधे राधे। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं रमण रेती मुख्य द्वार पर। आप मेरे सामने देख रहे हैं भव्य गेट। देख सकते हैं यही ऐसे शुरू होती है गोकुल की वो जादुई पवित्र यात्रा, जहां कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप द्वापर युग में आ गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पावन धरा के अंदर प्रस्थान करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का अद्भुत नज़ारा। चलिए मेरे साथ। मुख्य द्वार से अंदर आते ही अब हम उस पावन स्थान पर हैं जिसका हम सबको इंतजार था। सामने देखिए श्री रमण बिहारी जी के अद्भुत दर्शन। इस मनमोहक छवि को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वयं ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हों। यहाँ की शांति और प्रभु का ये रूप सच में दिल जीत लेता है। बोलिए राधे राधे। दोस्तों अब यहाँ का सबसे अद्भुत नज़ारा देखिए। यहाँ हाथी स्वयं अपनी सूंड से घंटी बजाकर ठाकुर जी की सेवा और पूजा कर रहे हैं। जीव और ईश्वर का एक ऐसा प्रेम मिलना दुर्लभ है। गूंजती हुई घंटियाँ की आवाज सीधे दिल तक पहुँच जाती है। यह दृश्य सच में चमत्कारी है। तो दोस्तों अब असली आनंद शुरू हुआ है। देखिए कैसे सब ब्रज की इस पवित्र रज में बच्चों की तरह खेल रहे हैं। कहते हैं इस रेत के कड़कड़ में ठाकुर जी का वास है, इसलिए यहाँ बड़ा छोटा सब भूलकर हर कोई मिट्टी में मस्ती कर झूम रहा है। यहाँ की मिट्टी में खेलने का सुकून ही कुछ अलग है। दोस्तों जरा इन लकड़ी की कुटियों को गौर से देखिए। इन्हें देखकर पुरानी सभ्यता की याद आ जाती है। पूरी तरह लकड़ी से बनी एक कुटियां दर्शाती हैं कि यहाँ का जीवन कितना सरल और सादा है। इनकी कारीगरी और बनावट सच में देखने लायक है। ऐसी शांति और सुकून आपको और कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आगे का सफर शुरू करते हैं। दोस्तों सरोवर के किनारे देखिए, यहाँ श्रद्धालु और भक्तजन पावन जल में स्नान कर रहे हैं। ब्रज की इस पवित्र धरा पर सरोवर में डुबकी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लोगों की आस्था और भक्ति का ये नज़ारा रमण रेती की दिव्यता को और भी बढ़ा देता है। हर कोई यहाँ के शांत माहौल और पवित्र जल में आनंद ले रहा है। इस पावन सरोवर के दर्शन और स्नान करने के बाद यहाँ से हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। रमण रेती की यह यात्रा और यहाँ का कड़कड़ दिल में बस गया है। चलिए इस सुखद अनुभव को समेटते हुए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों गेट के बाहर सड़क पार करते ही देखिए बाउंड्री के अंदर हिरणों का झुंड कैसे टहल रहा है। यहाँ पास ही स्टॉल है जहाँ से आप इनके लिए जौ या चारा खरीद इन्हें अपने हाथों से खिला सकते हैं। इन मासूम जीवों के लिए इतना करीब जाना बाकी एक बहुत ही सुखद एहसास है। तो दोस्तों हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह और नई यादों के साथ। तब के लिए अपना ख्याल रखें।